अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व कराया था डायरेक्ट। इसमें अब मैं क्वेश्चन नंबर 2, इसके 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स का मेथड सेम होगा और वो क्या है और आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। पहली बात, ये जो सीरीज़ लिखी है इट्स 0.2 प्लस 0.22 एंड प्लस 0.222 अप टू सो ऑन। आप देखिए इस सीरीज़ में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं या नंबर ऑफ टूज़ हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं बाय 1 इन ईच टर्म या इन एवरी नेक्स्ट टर्म। अभी अगर मैं फ़िलहाल इस सीरीज़ की बात करूं तो ये सीरीज़ ना तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना ये सीरीज़ अरिथमेटिक सीरीज़ है। अगर सीरीज़ ज्योमेट्रिक भी ना हो, अरिथमेटिक भी ना हो और आपसे कहा जाए फाइंड करें सम अप टू n टर्म्स, तो आप उसका सम कैलकुलेट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप इसे या तो अरिथमेटिक सीरीज़ बना लें या ज्योमेट्रिक सीरीज़ बना लें। अब ये अरिथमेटिक सीरीज़ तो नहीं बन सकती बट इट कैन बी ज्योमेट्रिक सीरीज़। वो कैसे, देखिएगा। पहला स्टेप आपने क्या करना है, आप देखें इसमें डिजिट सेम कौन सा है, वो है 2। आप वो कॉमन लें, आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, इट्स 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.11 मीन 111 और अप टू यहाँ पे क्या आएगा, अप टू n टर्म्स है। बी केयरफुल, 2 आपने कॉमन लिया है, यहाँ पे आप लोगों ने n/2 नहीं लिखना बिकॉज n तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए है ना। अगर देखें ना, पहले टर्म सपोज करें 20 थी, 2 कॉमन लिया तब भी टर्म्स 20 ही हैं, इसलिए आपने इसको n/2 नहीं लिखना। नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने इसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय व्हाट, 9। आपके माइंड में फॉरन क्वेश्चन आया होगा कि 9 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 10 से क्यों नहीं किया, 11 से क्यों नहीं किया, 3 से क्यों नहीं किया, 9 ही क्यों है। देखिए आप अगर ट्राई कर लें, बेशक 9 के अलावा आप कोई भी नंबर लें उससे मल्टीप्लाई करें तो जो सीरीज़ बनेगी ना वो बनेगी ज्योमेट्रिक ना बनेगी अरिथमेटिक। इन तमाम के तमाम प्रॉब्लम में जिनमें डिजिट सेम आए तो वो सेम डिजिट कॉमन लेने के बाद हमेशा आपने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ या 9 के मल्टीपल से, लेकिन 9 से कीजिएगा तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा करेंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बेशक आप ट्राई कर लीजिए। आपने 2/9 मतलब 9 से आपने डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज़ 0.9 0.99 0.999 अप टू n टर्म्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते जाइए। 0.9 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 9/10 और 0.99 का मतलब है 99/100, ये बनेगा 999/1000 अप टू n टर्म्स। 9/10 अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10। 99/100 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1/100, ये बनेगा 1 माइनस 1/1000 टू कहाँ तक है, टू n टर्म्स। अब हो सकता है क्वेश्चन आया हो माइंड में कि 9/10 को 1 माइनस 1/10 कैसे लिखा। देखिएगा, सो सिंपल, 9/10 आप एक काम कीजिए, ऊपर 1 ऐड और 1 कर दें माइनस, नीचे क्या है इसके 10, ऊपर क्या बनेगा 10 माइनस 1/10, आप इसको ब्रेक करें 10/10 माइनस 1/10 तो 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10। एग्जैक्टली वही काम इसके लिए करें और वही काम इसके लिए करें। तो ये जस्ट
थोड़ा सा समझाने के लिए था, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अब क्या करें, गौर से देखिएगा आप लोग। इट इज़ 2/9। इसमें दो टर्म्स हैं इन ईच ब्रैकेट। फर्स्ट इज 1, फर्स्ट इज 1, फर्स्ट इज 1। आप इसको करें कंबाइन 1 + 1 + 1 अप टू ये कहाँ तक है, ये है n टर्म्स तक है ये। उसके बाद आप देखिएगा ये लिखा हुआ है इट इज़ 1/10, 1/100, 1/1000। कहाँ तक है ये भी अप टू n टर्म्स तक है। इसे आप कोई इक्वेशन नंबर, बल्कि अभी ना दें इसको नाम, ये एक काम और कर लें, वो है इट इज़ 2/9, 1 + 1 + 1। इसको आपने n टाइम्स ऐड करना है। अब देखिए ना, फ़र्ज़ करें आपके पास 1 + 1 + 1 है, उन्हें ऐड करें, दैट बिकम्स 3। 3 क्यों बना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 3 थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 को ऐड करना है n टाइम्स तो ये n ही बनेगा। अगर आपने 1 को ऐड करना हो 5 टाइम्स तो 5 बनेगा। तो ये क्या बनेगा, इट इज़ 1/10 + 1/100 + 1/1000। तो ये कहाँ तक है, 2n टर्म्स तक ये है। इसे अब आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दीजिए। ठीक हो गया जी। आप यहाँ पे लिखें कंसीडर इट इज़ 1/10, 1/100, 1/1000। कहाँ तक है, अप टू n टर्म्स तक है। इट इज़ हेयर a1 इज़ 1/10। r कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, r होगा नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म। सिंप्लीफाई कीजिएगा, इट इज़ 1/100 × 10, ये से कैंसिल हुआ तो r बिकम्स 1/10। इसमें r आ चुका है, इसमें a1 आ चुका है, और इसमें जो n है वो n के बराबर है। क्लियरली क्या है कि r का मॉड <1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर r का मॉड <1 है तो फार्मूला r मॉड <1 वाला अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फार्मूले की सारी कंडीशंस मिल चुकी हैं, सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। फार्मूला क्या होगा, यू नो दैट फार्मूला है Sn इज़ इक्वल टू a1 × 1 - r⁻n बाय 1 - r। किसके लिए, फॉर r मॉड <1 के लिए। पुट कीजिए सारी वैल्यूज़। a1 इज़ 1/10, 1 माइनस r की वैल्यू 1/10 है, पावर इसकी n होगी, ओवर क्या होगा 1 - 1/10। ऊपर आपके पास जो लिखा है वही रहने दीजिए, 1/10। इसको आप लिख सकते हैं 1/10⁻n। टेक इट सेल्सियम, दिस इज़ 10 - 1/10, ये वाला 10 इस 10 से कैंसिल हुआ। तो मेरे पास जो फाइनल बना है वो है 1/9, 1 - 1/, ये 1/9 कहाँ से आया, 10 - 1 इज़ 9, उसको मैंने बाहर लिख लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये देखिएगा, ये वाली इक्वेशन थी। अब मुझे लिखना ये है कि इक्वेशन 1 विल बिकम, क्या बनेगी इक्वेशन, देखिएगा। हमारे पास ये था, बाहर था 2/n और फर्स्ट वैल्यू इसकी n थी, और इसका सम अभी मैंने फाइंड किया विच इज़ 1/9 और 1 - 1/10⁻n, ये आ गया। तो आपका आंसर ये भी बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा, आप यहाँ पे लिख लें सम, और दैट वुड बिकम 2n/9 और 2/81, 1 - 1/n⁻10। ये इस क्वेश्चन का
आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट था। इसी पैटर्न पे, इसी सीक्वेंस पे मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी अभी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। सो द सेकंड पार्ट इज, उसमें भी वही सब टेक्निक्स हैं, सारे स्टेप्स वही हैं। तो मैं अब इसका फ़ौरन सेकंड पार्ट स्टार्ट करता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। वो क्या है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास गिवन है 3 + 33 + 333 अप टू वही n टर्म्स। एग्जैक्टली प्रीवियस को फॉलो कीजिएगा। पहला स्टेप क्या था, मैंने कहा था कि जो डिजिट सेम है उसे आपने कॉमन लेना है। आप उसे कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद आपने क्या लिखना था कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय व्हाट, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय व्हाट 9। एग्जैक्टली वही काम, वही स्टेप्स। आपने 3/9 मीन्स 9 से डिवाइड किया। अब आप 9 से इसे मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म बनी। 3/9 का मतलब है 1/3। और 9 को आप क्या ले सकते हैं, यू कैन राइट 10 - 1, ये बनेगा 100 - 1 और ये बनेगा 1000 - 1। अब आप ज़रा गौर से देखें, तकरीबन वही फॉर्म बन गई है। बट फ़र्क क्या था, प्रीवियस पार्ट में था 0.9, दैट इज़ 9/10, उसको लिखा था 1 - 1/10। यहाँ पे आया है 9, उसे लिखा है 10 - 1। इट मीन्स कि दोनों पार्ट में जो नंबर्स मैंने जनरेट किए एक्चुअली वो मल्टीपल ऑफ 10 की फॉर्म में थे। बाई की फॉर्म में या न्यूमरेटर की फॉर्म में सेम सिचुएशन बनी है। एग्जैक्टली वही मेथड फॉलो करते जाएं आप लोग। क्या करेंगे आप लोग, आप चेक कीजिएगा। ब्रैकेट्स की जो फर्स्ट टर्म्स वो क्या हैं, वो हैं 10 और 10 के मल्टीपल्स की फॉर्म में। तो 10 + 100 + 1000 कहाँ तक, टू n टर्म्स। एग्जैक्टली वही, लेकिन जो 1 है अब ये सारे के सारे माइनस की फॉर्म में हैं। क्या बनेगा, 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन। तो ये कहाँ तक होंगे, 2n टर्म्स। फिर वही वाला काम कीजिए, इट इज़ 1/3। तो 10 + 100 + 1000 कहाँ तक है, 2n टर्म्स ब्रैकेट, और ये एग्जैक्टली प्रीवियस की तरह n बन जाएगा। अब फ़र्क क्या है, फ़र्क इतना है कि इस पार्ट में जो सीरीज़ है वो इस तरह की थी और उसमें सीरीज़ 1/10 की फॉर्म में थी। पहले पार्ट में n- था, इसमें दिस सीरीज़ -n आया है। कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे कीजिए कंसीडर। वो है 10 + 100 + 1000 टू n टर्म्स। इसका मतलब आप यहाँ पे वैल्यूज सारी फाइंड करें। a1 इज़ 10। r कैसे फाइंड करेंगे, 100 / 10 implies r will become 10 और n इसमें n है। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं क्लियरली, r mod 1 से ग्रेटर है। अब जब r mod 1 से ग्रेटर है तो r mod 1 से ग्रेटर वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करके सम निकाल लें। उसी तरह बिल्कुल जैसे पहले किया था हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों पार्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आप लोगों ने पहले वो सेम डिजिट कॉमन लेना था और उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करना था। और 9 के अलावा किसी और नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक हो गया जी। सिंस हमारे पास फार्मूला था Sn विच इज़ a1
इंटू आर पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे पुट कीजिए a1 की वैल्यू, r की वैल्यू ओवर r माइनस 1। 10 माइनस 1 इज़ 9, तो ये बनेगा 10 बाय 9, 10 की पावर n माइनस 1। ये आपका बना Sn। हमने लिखना है इक्वेशन 1 बिकम्स, तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड सम बनेगा 1/3 टाइम 10 बाय 9, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n। ये भी ठीक है आंसर। अगर आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए 10/27 टाइम्स 10 की पावर n माइनस 1 और माइनस 1/3, या सिंपल हम इसको लिख सकते हैं n/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 तकरीबन क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही होगा। वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।